हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अभी तक आप सब भाइयों को न्यूज मिल ही गई होगी सालार से रिलेटेड। जिनको नहीं मिली उन्हें मैं अभी देने वाला हूं। अब गाइस, न्यूज फिर से निकल कर आ रही है सालार पोस्टपोन को लेकर, और अब लिटरली कोई मजाक नहीं है। मतलब एक होता है ना कि जस्ट र्यूमर नहीं है मेरा भाई। यस, ये बहुत 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 बड़े, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज कहां से आई है सबसे पहले ही, तो भाई ट्विटर के ऊपर जो डार्लिंग प्रभास के ऑफिशियल फैन पेज हैं, जो तभी आते हैं जब उनके पास ऑफिशियल कोई अपडेट्स उन्होंने देनी हो। तो अभी अभी ऑलमोस्ट कई लगभग 2 से 3 घंटे पहले उन्होंने ही एक पेज ने अपडेट दी कि भाई साहब सालार पोस्टपोन हो सकती है। कैसे, क्यों, क्या हुआ, अब क्या हो गया, ऐसा मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद देखते हैं कि अभी सालार की ये लोग न्यू रिलीज डेट क्या डिसाइड कर रहे हैं और ये हो क्या रहा है। क्योंकि गाइस मैं तो पागल हो गया हूं लिटरली। मतलब मजाक चल रहा है यार, लिटरली फिल्म को लेकर मजाक चल रहा है यार। पहले 28 सितंबर, एक तो मेकर्स को पता है कि भाई ऑडियंस इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस है। एक फिल्म होती है ना, उसको लेकर पब्लिक सीरियस नहीं होती, चाहे उसको आज रिलीज करो 10 साल बाद रिलीज करो, कोई फर्क नहीं। एक फिल्म ऐसी जिसको लेकर पब्लिक पागल हुई पड़ी है, लिटरली पागल हुई पड़ी है भाई साहब। उस फिल्म को आप कभी एक डेट पर रख रहे हो, कभी दूसरी डेट पर रख रहे हो, कर क्या रहे हो मेरा भाई। तो अभी क्या सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं। तो भाई साहब, 2 रीजंस निकल कर आ रही हैं सालार के पोस्टपोन के पीछे। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये सारी अपडेट्स गलत हो जाए, सारी की सारी, और सालार पोस्टपोन ना हो, 22 को ही आए, ये जस्ट एक र्यूमर हो। लेकिन क्या भाई साहब मैं बोलूं, खैर ये जो 2 रीजंस है ना गाइस, इसमें से एक रीजन ये है कि अभी तक सालार की पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। अभी रहता ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं कि 1.5 मंथ से भी ज्यादा का टाइम रहता है तो ये गलत नहीं होगा। यस, 1.5 मंथ से भी ज्यादा। लेकिन उसके बाद भी अभी इतना फिर कौन सा प्रोडक्शन का काम रहता है। मैं अगर आपको बताऊं तो आप सबको पता भी होगा कि लास्ट जब सालार पोस्टपोन हुई थी ऑलमोस्ट सितंबर 1 2 को, जब जवान आने वाली थी और तब सालार पोस्टपोन हुई थी गाइस, तब हुआ क्या था, ऑलमोस्ट 40% सालार के पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट था ऑलमोस्ट जब सालार पोस्टपोन हुई थी। अब सितंबर का मंथ निकल गया, अक्टूबर का मंथ निकल गया, 2 महीने गुजर गए। अब 2 महीने के बाद अभी तक पोस्ट प्रोडक्शन का कितना काम रहता है मेरा भाई। और एक तो मैं बोलूं ना कि इसी नवंबर के महीने में सालार आनी है, नहीं दिसंबर 22 यानी कि दिसंबर के भी लास्ट दिनों में फिल्म ने आना है। मतलब 1.5 मंथ अभी भी रहता है। तो 40% तो तब कंप्लीट हो गई थी। एक तो मैं बोलूं ना कि जब पोस्टपोन हुई थी तो तब 0% हुई थी पोस्ट प्रोडक्शन, तब 40% हो गई थी। मतलब ऑलमोस्ट हाफ, मैं बोल सकता हूं हाफ पोस्ट प्रोडक्शन का काम तो तभी कंप्लीट हो गया था। तो 2 महीने गुजर गए, अभी ऑलमोस्ट 1 महीना और 1.5 महीना और है, 3.5 4 महीने बनते हैं। तो क्या करते हो मेरा भाई, तो क्या हो क्या रहा है। अच्छा, ये रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 2 ये है कि अभी तक प्रभास इंडिया के अंदर वापस नहीं आए हैं। यस, इस वीकेंड के लास्ट में भाई साहब उन्होंने इंडिया के अंदर वापस आना है और सालार को लेकर एक छोटा सा उनका शूट है जो करना है। वो शूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रभास की वजह से, ये रीजन भी सामने आ रही है। और अब गाइस, जो वो पेज जो मैंने आपको बताया ट्विटर के ऊपर, प्रभास जो ऑफिशियल फैन पेज है, जो तभी सामने आते हैं जब उनके पास कोई ऑफिशियल अपडेट हो, तो ये सारी अपडेट भी उन्होंने दी। और उसके साथ उन्होंने बोला अगर दिवाली पे कोई कंटेंट नहीं आता सालार का, देन हाईली चांस हो जाएंगे कि सालार पोस्टपोन हो जाएगी। यस, उसकी रीजन ये है कि सालार के अंदर 3 गाने हैं। यस, 3 गाने। मैं पहले ये समझ रहा था कि एक गाना होगा, नहीं, सालार फिल्म के अंदर 3 गाने हैं। मे भी 2 गाने होंगे और एक इसका टाइटल ट्रैक सालार में भी ऐसा हो सकता है। बट जो भी है, 3 गाने हैं और एक ट्रेलर है, यानी कि 4 कंटेंट इस फिल्म ने रिलीज अभी करने हैं। 4 कंटेंट और करते ही करने हैं, क्योंकि जो प्रशांत नील है वो क्या करते हैं कि उनकी फिल्म के अंदर जितने भी गाने होते हैं वो फिल्म की रिलीज से पहले ऑफ कोर्स वो लोग ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर रिलीज करते हैं। अगर मैं केजीएफ चैप्टर 2 की ही बात करूं तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 गाने थे मे बी, और एक गाना तो भाई साहब केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट 14 अप्रैल से एक दिन पहले 13 अप्रैल को रिलीज हुआ था। तो दैट्स वाई भाई साहब प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर है जो अगर सालार के अंदर 3 गाने हैं, तीनों के तीनों ने रिलीज करने हैं और उसके साथ ट्रेलर, 4 मटेरियल है। सो अभी 12 नवंबर
नवंबर यानी कि दिवाली, अगर दिवाली पे लेट्स सपोज ये कोई कंटेंट नहीं डालते, उसके बाद फिर ये कब कंटेंट डालेंगे? 3 गाने हैं अभी, अगर 12th ऑफ नवंबर दिवाली पे एक आधा गाना आ जाता है, उसके बाद ही प्रमोशनल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा, प्रमोशन स्टार्ट होगी। अभी दिवाली पे भाई साहब आएगा एक गाना, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 25 तारीख तक एक गाना आ जाएगा, फिर दिसंबर में ट्रेलर आना है, और फिर एडवांस बुकिंग है, और कुछ छोटी मोटी तो फिल्म है नहीं भाई साहब, इसकी एडवांस बुकिंग भी एक ह्यूज लेवल पर स्टार्ट की जाएगी, प्रमोशन ह्यूज लेवल पर की जाएगी। तो ये सब क्या होगा भाई साहब? यार क्या बकवास है यार। मतलब इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अब अगर सालार पोस्टपोन होती है ना, तो भाई मेरी तरह बहुत से ऐसे डाई हार्ड फैंस जो कि सालार का शिद्दत के साथ वेट कर रहे हैं ना, भाई वो उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा। एक तो 28 ऑफ सितंबर जब वो पोस्टपोन हुई थी तो बिलीव ही नहीं था, इम्पॉसिबल लगता था कि ये फिल्म 28 सितंबर को पोस्टपोन हो सकती है। चलो हो गई, फिर भाई सब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन के, कभी कोई कह रहा है दिवाली पे आ रहा है, कोई कह रहा है कि संक्रांति पे आ रही है, चलता गया, लेकिन एट द एंड भाई साहब डंकी के साथ आ गई। ठीक है, अब डंकी के साथ आने के बाद भी फिर आपने प्रॉपर प्रमोशन स्टार्ट कर दी, इवन तक कि ये ऑफिशियल न्यूज आई कि 3rd वीक ऑफ नवंबर के अंदर यूएसए मार्केट के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। आपने फिर बोल दिया कि भाई साहब हम ना यूएसए के अंदर 1979 लोकेशन इस फिल्म को देंगे, ये वो एटसेट्रा। तो अभी आके फिर पोस्टपोन। मजे की बात, इंटरेस्टिंग चीज तो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, न्यू रिलीज डेट क्या होने वाली है, और वो भी सामने आ रही है। मेकर्स टारगेट कर रहे हैं मार्च 2024। मेरा भाई क्या करते हो भाई, मार्च 2024 की बात हो रही है ना। तो मैं आपको बताऊं, जो ये लोग रिलीज डेट सिलेक्ट करें वो ऑलमोस्ट मतलब लास्ट है, मतलब या 3rd वीक ऑफ मार्च है या 4th वीक ऑफ मार्च है, यानी कि 20 से 30 मार्च के मिड में ये लोग कोई डेट डिसाइड कर रहे हैं। भाई साथ एनटीआर की फिल्म दीवारा ने 5th ऑफ अप्रैल को आना है। क्या कर रहे हो, 5th ऑफ अप्रैल को दीवारा ने आना है, और वो कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। जिस दिन उस फिल्म का पहला कंटेंट ड्रॉप होगा, टीजर या कुछ भी, उस दिन आप लोग हिल जाओगे, क्योंकि वो फिल्म दुनिया के अंदर बनी नहीं रही, वो बनी समंदर के अंदर रही है। एक बात करो ना, उसके सारे सीक्वेंस, ज्यादा एक्शन टाइप सीक्वेंस समंदर के अंदर है, मतलब वो एक अलग लेवल की फिल्म बन रही है मेरा भाई। तो भाई साहब वो एक टोटली यूनिक प्रोजेक्ट है, और आपको पता है कि आज के इस टाइम में जो यूनिक प्रोजेक्ट होता है भाई, उसकी क्या डिमांड है, क्या वैल्यू है, उसकी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसमानों पे चली जाती है। और ऊपर से एनटीआर, भाई एनटीआर का इस टाइम क्या रोल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो क्या रहा है यार सालार के साथ, अजीब, मतलब समझ ही नहीं आ रही है भाई। बाकी गाइज आई हैव नो वर्ड्स ऑन दिस फर्दर। भाई साहब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। हाँ, इससे रिलेटेड मुझे कोई ऑथेंटिक और अपडेट मिलती है तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी भी बहुत से छोटे मोटे पेज हैं जो छोटे मोटे कोई ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई जस्ट र्यूमर है। इवन कि कल एक ये भी न्यूज आ रही थी कि जो प्रशांत नील की वाइफ है वो भी बोल रही है कि जस्ट र्यूमर, कोई सालार पोस्टपोन नहीं है, 22 ऑफ दिसंबर को ही है। और मैं चाहता हूं भाई ऐसा ही हो, अब पोस्टपोन मत करो भाई। एक बहुत लेवल की, अगर मैं गाली दूं ना, चल छोड़ नहीं देता, एक ऐसे लेवल की हाइप बनी पड़ी है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या ही आप बंदा बोले। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।